छपारा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। इसमें कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। खासतौर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से पार्टी ने जन प्रत्याशियों को अधिकृत तौर पर जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकृत किया है, उन्हें अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा अन्य लोग भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनावी मैदान में आ गए हैं। इसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर उनके अधिकृत प्रत्याशियों को लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी है और बताया है कि जनपद पंचायत छपारा के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र क्रमांक 12 से उनकी पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी रावेश शाह ललिता उइके अधिकृत किया गया है। इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमारी बनकाड़े, जो कि पार्टी से बगावत करते हैं और बागी प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से मतदाताओं से अपील की है कि ऐसे लोगों को ना तो वोट दें। और इस तरह की बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष राम गुलाम उइके ने की। छपारा में प्रेस वार्ता करते हुए कहा, साथ ही उन्होंने अन्य प्रत्याशियों के विरोध में यदि पार्टी जो भी प्रत्याशी बागी प्रत्याशी के तौर पर है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उनको मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जैसे आज पंचायती राज चुनाव संचालित हुए, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान पे उतारा है। पर कुछ लोग ऐसे हमारे जो बागी होके भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बागी लड़ रहे हैं तो चुनाव उनके लिए मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, वो कुछ लोग कौन है उनका नाम भी जानना चाहिए, क्योंकि जनता को और मतदाताओं को उनके नाम भी मालूम होना चाहिए। आप नाम भी उनके अवगत कराएं। जैसे वार्ड नंबर 12 से हमारे रमन साहब उनके की यहाँ मैसेज के हम लोगों ने चयन किया, उनको विरोध में बागी प्रत्याशी बन के हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ हेमंत कुमारी बनकाड़े जी मैदान पर उतर गई हैं। जबकि उन्हें चाहिए था कि इतने बड़े पद आप प्रदेश में हैं, आपको जिला या जनपद की तरफ मूव नहीं करना चाहिए थे। पूरा प्रदेश की कमान आप संभाल रहे हैं और एक जिला पंचायत के लिए वो भी पार्टी से विरोध होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये वैसे अच्छी बात नहीं है। और पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमको रास्ता दिखाते और वही भटकाते थे, ऐसे लोगों को ना वोट दें और ना सपोर्ट करें, ना गांव में घुसने दें और ना इनको बिठा लें, ताकि इनको अपनी औकात समझ में आ जाए कि हम गोंडवाना के विरोध करने में हमारी औकात कितनी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज शराब विरोध का नया तरीका अपनाया है। ओरछा में शराब की दुकान पर गोबर फेंककर विरोध जताया। बोली, गोबरी फेंका है, पत्थर नहीं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम उमा चला रही हैं। ओरछा का दरवाजा और शराब की दुकान, ये राम राजा सरकार है, अयोध्या दिए जा रहे हैं हमारे। यहाँ सरयू का जल है, यहाँ ये कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं ही कहूँ जिसने किया, हमारी ही सरकार है, हमारी ही पार्टी है। गोबर फेंका भैया, पता नहीं फेंका। हाँ, ध्यान रखना। हर्रई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हर्रई बाईपास रोड पर यह हादसा हुआ। तेज गति से वाहन चला रहा युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में एक पैर टूटा, साथ ही गंभीर चोट आई है। वहीं सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची। डायल 100 की मदद से युवक को हर्रई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम अरविंद कुमरे, ग्राम खमोरी, थाना बटका क्षेत्र का युवक बताया जा रहा है।
नगर छपारा के शिव गौरी मंगल भवन में आयोजित 2 दिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव सत्संग समारोह के प्रथम दिवस कार्यक्रम के सभापति परम पूज्य कबीर दर्शनाचार्य श्री श्री 1008 श्री रामजीवन शास्त्री साहिब के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी अवधिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सिवनी के द्वारा पुष्प माला पहनाकर आचार्य का स्वागत किया गया। स्वागत गान में कुमारी संस्कृति अवधिया, कुमारी साक्षी अवधिया, कुमारी रिया अवधवाल, कुमारी सुहानी गुप्ता व कुमारी सौम्या सोनी ने स्वागत भजन की प्रस्तुति दी। आचार्य ने अपने संदेश में कहा कि जिस समय सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ उस समय सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सभी प्रकार की परिस्थितियां विपरीत थी। मानवता भटक गई थी। अंधकार के आवरण ने मानव जाति को ढक लिया था। बहुत ही भयानक स्थिति बन गई थी और ऐसी नाजुक स्थिति में एक ऐसे सच्चे सदगुरु की आवश्यकता थी जो भूली हुई मानवता को सत्य की राह दिखा सके। ऐसी विषम परिस्थिति में वाराणसी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर सदगुरु कबीर साहिब का प्राकट्य हुआ और सदगुरु ने संसार में प्रकट होकर ज्ञान की अमृत वर्षा की। इस प्रकार भूली हुई मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए सत्य पुरुष अवतार के रूप में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। पूज्य आचार्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज आदमी लगातार बंट रहा है, बांटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम ये सामने आया है कि सबको बांटते बांटते मनुष्य ने परमात्मा को भी बांट लिया है। उन्होंने कहा कि एक पूरब निहारे, एक पश्चिम निहारे, नई नई शिक्षा जमीन पर डाले। एक करे एकादशी, एक करे रोजा, दोनों ने तन मन को कभू न खोजा। पूज्य गुरुदेव साहब ने कहा कि सदगुरु कबीर साहिब ने सत्य, अहिंसा, एकता, समानता, मानवता, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कर ज्ञान की अमृत वर्षा की। और प्रथम सत्र के अंत में आचार्य श्री ने उपस्थित भक्त जनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी पर विराम दिए। दुर्गानगर क्षेत्र में 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होने जा रहा था। पास में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा श्रीवास्तव ने चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दी। जहां पर टीम को सूचना मिलती ही चाइल्ड लाइन की टीम जो है वो विदिशा की दुर्गानगर पहुंची और 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होने से रोका। वहीं टीम ने बताया कि जिस बच्ची का विवाह होने जा रहा था उसका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया गया तो बच्ची की उम्र 13 साल थी। बच्ची के पिता नहीं है। बच्ची की मां ने मिलने वालों के कहने पर बच्ची का विवाह कर दिया। वहीं चाइल्ड लाइन की टीम ने बताया कि हमने आधार कार्ड के अनुसार वेरिफिकेशन किया है। हालांकि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता। आगे भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उन पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या मामला है? कौन सी आंगनबाड़ी? हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा श्रीवास्तव के द्वारा आज बताया गया कि धावपुरा में जहाँ एक बाल विवाह इनके आंगनबाड़ी के सामने ही एक आदिवासी परिवार अशोक नगर का जो रहने वाला है, यहाँ किराए पे रहने अभी कुछ दिन पहले ही आया है। उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर रही है, तो इनके सूचना पर ही हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ देखा कि वाकई में बच्ची नाबालिग है। उसके आधार कार्ड पे जो एज है उसके अनुसार तो नाबालिग है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट अभी वो दिखा नहीं रहे हैं। तो अभी हम लोग बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वहाँ से उसका आगे की कार्रवाई कराएंगे। सर, आधार कार्ड पे कितनी उम्र? 2009 डेट ऑफ बर्थ है। सर ऐसी क्या बात है कि अपन इतना इंतजार प्रचार करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी इस तरीके के केस आते हैं? अब ये पारिवारिक, थोड़ा उनका पारिवारिक दृष्टिकोण भी है। वो अशोक नगर की रहने वाली है, यहाँ कुछ दिन पहले आई हैं। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनकी कुछ पारिवारिक वो समस्याएं रही होंगी। लेकिन हम लोग उनको ये समझाइश दे रहे हैं कि अभी ये उम्र सही नहीं है। आपको जब शादी करना 18 साल के बाद करें। लड़के की उम्र भी सुनने में आया कम है सर। अब लड़के की उम्र के बारे में अभी कोई प्रमाणिक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उस संबंध। क्या नाम है सर लड़के का? लड़के का देशराज नाम है, देशराज आदिवासी। ये बासोदा के रहने वाले हैं और बासोदा के रहने वाले हैं। सर मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से हूँ। आज हमें आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की तरफ से सूचना मिली कि दुर्गानगर स्थित एक
परिवार में बालिका की विवाह हो रहा है, जिसमें पाया गया है कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बालिका का उम्र कम है, जिससे बालिका के माता पिता में सिर्फ पिता जीवित नहीं है, माँ अकेली जीवित है। और बालिका की माँ ने बताया कि माँ की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से वह अपनी बालिका का विवाह कर रहे हैं। और बालिका की माँ से पूर्ण जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि मुझे नहीं पता कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, लड़के का नाम क्या है, कोई भी जानकारी नहीं है। फिर बालिका की माँ से पूरी इस संबंध में जानकारी ली, तब बालिका की माँ ने बताया कि किसी पहचान वालों ने उनकी शादी कराई है, इस वजह से वो अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब क्या करेंगे? अभी हम बच्ची की एज वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड तो मान्य नहीं होता है, तब हम बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद बालिका का समिति के ऑर्डर पर बोर्ड मेडिकल के द्वारा मेडिकल किया जाएगा, जिसमें उसकी उम्र संबंधी निकलेगा कि कितनी उम्र है बच्ची की। पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। छिंदवाड़ा जुनारदेव का मामला है, जहां पर ग्राम पंचायत नौला खापा एसडीएम को पत्र लिखा है। ग्रामीण जन चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। ग्राम पंचायत नौल खापा के ग्राम मोरनढाना वार्ड नंबर 9 आजादी के पूर्व से ही यहां पर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामवासी सरपंच सचिव व 181 को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर चुनाव से पहले हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम भी सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन को जगाने ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। तो ये अपना मोरनढाना वार्ड नंबर 9 ग्राम पंचायत नौला खापा के अतिरिक्त पड़ता है ये। तो यहाँ पे भारी समस्या है पानी की। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि 2 पीढ़ी गुजर चुकी है, तो यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भैया जी, पानी के विषय में आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हम लोगों को 2 पीढ़ी गुजर गई है, पानी बराबर नहीं मिल पाता है। छोटी सी बावली है, तो उसमें नंबर लगा के दिन भर बैठे रहते हैं, नंबर लगा के फिर ले जाते हैं पानी जी, अपना इसी से उपयोग करते हैं जी। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। कितने घर के लोग पानी भरते हैं यहाँ से? यहाँ पे 8-10 घर के हैं पानी भरने के लिए, और 1-1.5 किलोमीटर से नल्ला और गड्ढे से पानी ले जाते हैं टेक से। बहुत मुसीबत जाती है। यहाँ के सचिव सरपंच 2-3 पीढ़ी से ध्यान नहीं देते, इनको बोलते हैं तो हाँ बोलते हैं, और कोई सुनाई नहीं करते जी। और वोट चुनाव के लिए आ जाते हैं, हमको वोट चाहिए। तो हमने यह चुनौती की है कि हाँ, इस बार हमको जब तक पानी की सुविधा नहीं होगी तब तक इन लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, यह हमने स्वीकार किए हैं, हमारी सब जनता। तो आप लोग ने बहिष्कार कर दिए हो? हाँ, हम लोगों ने बहिष्कार कर दिए हैं कि जब तक हमको पानी की सुविधा ना हो तब तक इन लोगों को वोट चुनाव नहीं दिया जाएगा वोट। तो पानी के विषय में आपने कहीं शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए थे। तो 181 पास लगाए, तो उनने सिर्फ मोटर बेड डला है जी, ना उसमें कनेक्शन हुआ है जी, कुछ भी नहीं हुआ, अभी वो वैसे पड़ा है। अच्छा। और कल हम गए थे तहसील जी, एसडीएम थाने जी, तीनों जगह हमने दे दिए हैं उन लोगों को ज्ञापन सौंप दिए हो? हाँ। अच्छा। जब तक हमें पानी की समस्या हमारी हल नहीं होती तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे जी। वार्ड नंबर 9 मोरनढाना से जी। अच्छा। 2 किलोमीटर से हम पानी के लिए भी आए हैं। देखो जी। यहाँ इतना भीड़ लग गई है जी, यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है हम जी। लोगों को। गाय बकरी इंसान सब प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे। जी जी। ला रहे नहीं भरन दो, सुबह से नंबर लगा के बैठो। तो देखिए सर जी, यहाँ पे बहुत पानी की समस्या है। यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है यहाँ पे लोगों को पानी भी नहीं पुर पाता। ये अब भी खत्म हो जाएगा। 2 मध्य
मझौली जनपद पंचायत लुहारी अनघोरा का मामला है, जहां पर पीड़िता शांतिबाई पति स्वर्गीय राम सेवक विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है, वो शासकीय भवन में रहने को मजबूर है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान लुहारी अनघोरा में वो रहने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार बंदरबाट किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत लुहारी अनघोरा, जहां पर सरकारी योजना का लाभ मिलने के बावजूद सरपंच सचिव की गठजोड़ से मकान का विक्रय कर इंद्रपाल सिंह को बेच दिया गया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में रहने को अब महिला मजबूर हो गई है। जब हमारे द्वारा सरपंच सदानंद सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच सदानंद सिंह चौहान और सचिव की गठजोड़ से शांतिबाई विश्वकर्मा के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 2017 की सूची में आने के बाद पैसा निकलवाकर और मकान बनवाकर किसी और को बेच दिया है। शांतिबाई विश्वकर्मा स्वर्गीय रामसेवक विश्वकर्मा से पूछा तो उनका जवाब था कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला है, मकान बना है, वहां पर कोई और रह रहा है। और जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई और रह रहा था। वहीं शांतिबाई शासकीय भवन में रहने को मजबूर हैं। सरपंच सचिव होने के बावजूद भी उनको मकान नहीं दिया जा रहा। सरकार की नाकामी को ये दिखाता है कि किस प्रकार से सरपंच सचिव की मिली भगत से मकान किसी और को बेच दिया गया है और वृद्धा को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मकान कहाँ गिर नहीं गाँव तो आवास को नहीं मिलो, आवास योजना को लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल रहे हैं आपके। मकान तो बन गाँव है, फिर तो गाय नहीं जाऊँ मैं, अभी ये दिखाए रह रहे हैं तो निराश हो पैसे मझौली से आए, मझौली से कहते मीडिया वाले आए, मीडिया पेपर न्यूज़ वाले जानकारी ले भी आए हैं कि आकर इतने पे आप कहे हो। ऐसे तो हमें 4-5 साल हुए रहे। तो खुद को मकान नहीं है? खुद को मकान गिर गाँव है और लड़का बना रहे हम मंझलवा रहे। तो वे रहन नहीं दे रहे घर में का? वे नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ मिलो आपको? भगा दे जब पीते रह दिया बेटा कह रहा है जो ना सरकारी निकलो है मकान। हाँ सरकारी तो निकलो है। हाँ। भाई तुम बात सुना, हमें नहीं सुना। तो वो कहाँ बनो है? वो वहाँ बनो तो वहाँ जहाँ बनो। तो मैं को रह रहा हूँ? अब कोई नहीं रहे। किराए से है का? हाँ है ऐसा ही। डलो है खाली? हाँ खाली है अब लगे ये है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संतोष दुबे के जन समर्थन में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। दुबे के चुनाव प्रसार व चुनावी माहौल की चर्चा गली मोहल्लों से लेकर होटल चाय पान की दुकानों पर भी जोरों पर है और आज करकबेल में भाजपा के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का विधायक ने शुभारंभ किया। नरसिंहपुर जिला पंचायत जनपद पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधायक जालम सिंह पटेल ने करकबेल में किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करते हुए फीता काटकर पूजन अर्चन किया। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। कार्यालय में बैठकर विधायक सिंह ने क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी है। चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी चर्चा जोरों पर है। जिले की बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया कला से जहां पर आबकारी विभाग ने दबिश दी। पिपरिया कला और भैरव घाट के बीच में बनी टपरिया में भारी मात्रा में लहान और शराब पकड़ी गई।
बता दें कि जबलपुर आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की है। आबकारी विभाग जबलपुर की टीम पिपरिया कला व भैरव घाट के बीच खेत में बनी टपरिया में शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। तभी किसी ने आबकारी टीम को आते देखा और खबर कर दी, जिससे लोग भाग खड़े हुए। जाते जाते शराब बना रहे लोगों ने शराब के डिब्बे को लुढ़का दिया, जिससे पुलिस को करीब 30 लीटर शराब और 450 लीटर लहन मिला है। बड़ी मात्रा में यूरिया और केमिकल मिला है, जिससे शराब बनाई जा रही थी। आपको बता दें कि आबकारी टीम को लंबे समय से शराब बनाने की खबर मिल रही थी। पूरे मामले में ग्राम का ही कृष्णा लोधी का नाम सामने आ रहा है। आबकारी विभाग की ओर से एडीओ लहरिया और कंट्रोलर मरावी के साथ पूरी टीम जांच कर रही है। देवास से खबर, जहां पर हजारों रुपए का सट्टा जुआ पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्यवाही की है। 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। करीब 22,000 रुपए और ताशपत्ती के साथ नगद जब्त किए गए हैं। में मौसम ने करवट ली है। दोपहर में धीरे धीरे मौसम बदला और तेज हवाएं चली। तेज हवा के साथ कुछ ही देर तक बारिश भी हुई, जिससे सड़कों पर पानी बहकर निकल आया। वहीं लोगों ने बताया कि गर्मी से राहत भी मिली है। इधर गंज बासोदा में भी तेज हवाएं चली। आज विदिशा की दुर्गानगर क्षेत्र में 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होने जा रहा था। पास में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा श्रीवास्तव ने चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना दी, जहां पर टीम को सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम जो है वो विदिशा की दुर्गानगर पहुंची और 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होने से रोका। वहीं टीम ने बताया कि जिस बच्ची का विवाह होने जा रहा था उसका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया गया तो बच्ची की उम्र 13 साल थी। बच्ची के पिता नहीं है। बच्ची की मां ने मिलने वालों के कहने पर बच्ची का विवाह कर दिया। वहीं चाइल्ड लाइन की टीम ने बताया कि हमने आधार कार्ड के अनुसार वेरिफिकेशन किया है। हालांकि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता। आगे भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उन पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या मामला है? कौन सी आंगनबाड़ी? हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा श्रीवास्तव के द्वारा आज बताया गया कि धावपुरा में जहाँ एक बाल विवाह इनके आंगनबाड़ी के सामने ही एक आदिवासी परिवार अशोक नगर का जो रहने वाला है, यहाँ किराए पे रहने अभी कुछ दिन पहले ही आया है। उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर रही है, तो इनके सूचना पर ही हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ देखा कि वाकई में बच्ची नाबालिग है। उसके आधार कार्ड पे जो एज है उसके अनुसार तो नाबालिग है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट अभी वो दिखा नहीं रहे हैं। तो अभी हम लोग बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और वहाँ से उसका आगे की कार्रवाई कराएंगे। सर, आधार कार्ड पे कितनी उम्र? 2009 डेट ऑफ बर्थ है। सर ऐसी क्या बात है कि अपन इतना प्रचार करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी इस तरीके के केस आते हैं? अब ये पारिवारिक, थोड़ा उनका पारिवारिक दृष्टिकोण भी है। वो अशोक नगर की रहने वाली है, यहाँ कुछ दिन पहले आई हैं। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनकी कुछ पारिवारिक वो समस्याएं रही होंगी। लेकिन हम लोग उनको ये समझाइश दे रहे हैं कि अभी ये उम्र सही नहीं है। आपको जब शादी करना 18 साल के बाद करें। लड़के की उम्र भी सुनने में आया कम है सर। अब लड़के की उम्र के बारे में अभी कोई प्रमाणिक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उस संबंध। क्या नाम है सर लड़के का? लड़के का देशराज नाम है, देशराज आदिवासी। ये बासोदा के रहने वाले हैं और बासोदा के रहने वाले हैं। सर, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से हूँ। आज हमें आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की तरफ से सूचना मिली कि दुर्गानगर स्थित एक परिवार में बालिका के विवाह हो रहा है, जिसमें पाया गया कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बालिका का उम्र कम है, जिससे बालिका के माता पिता में सिर्फ पिता जीवित नहीं है, माँ अकेली जीवित है। और बालिका की माँ ने बताया कि माँ की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से वह अपनी बालिका का विवाह कर रहे हैं। और बालिका की माँ से पूर्ण जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि मुझे नहीं पता कि लड़का कहाँ का रहने वाला है, लड़के का नाम क्या है, कोई भी जानकारी नहीं है। फिर बालिका की माँ से पूरी इस संबंध में जानकारी ली, तब बालिका की माँ ने बताया कि किसी पहचान वालों ने उनकी शादी कराई है।
इस वजह से वो अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब क्या करेंगे? अभी हम बच्ची की एज वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड तो मान्य नहीं होता है, तब हम बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद बालिका का समिति के ऑर्डर पर बोर्ड मेडिकल के द्वारा मेडिकल किया जाएगा, जिसमें उसकी उम्र संबंधी निकलेगा कि कितनी उम्र है बच्ची की। नरसिंहपुर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संतोष दुबे के जन समर्थन में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। दुबे के चुनाव प्रसार व चुनावी माहौल की चर्चा गली मोहल्लों से लेकर होटल चाय पान की दुकानों पर भी जोरों पर है और आज करकबेल में भाजपा के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का विधायक ने शुभारंभ किया। नरसिंहपुर जिला पंचायत जनपद पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ विधायक जालम सिंह पटेल ने करकबेल में किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करते हुए फीता काटकर पूजन अर्चन किया। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। कार्यालय में बैठकर विधायक सिंह ने क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी है। चुनावी माहौल को देखते हुए चुनावी चर्चा जोरों पर है।